नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। अब हम बात करेंगे आपके अक्टूबर महीने के बारे में। हम बात करेंगे वृष राशि टॉरेंस के बारे में कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। आज आप सोच रहे होंगे मैम कार्ड शफल कर रही है, कभी कभी कुछ अच्छा भी करना चाहिए। चलिए जानते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके फाइनेंसेस, आपकी लव लाइफ, आपका बिजनेस। थोड़ा गुस्सा कम कर ले तो बढ़िया रहेगा, है ना। ठीक है, पैशन रखते हैं अपने अंदर ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, बट कई बार ज़्यादा गुस्सा करने से भी चीज़ें थोड़ी सी खराब हो जाती हैं। पैसा कमाना है तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बस यही बात होती है। और अगर टेंशन आपसे नहीं बर्दाश्त हो रही तो काम को छोड़ दीजिए, बट ऐसा होगा नहीं। अब जिस काम में आपने हाथ डाल लिया है उस काम को पूरा कीजिएगा। कहने को बोला जा सकता है कि आग का दरिया है, डूब के जाना है, तो अब ये होगा। ठीक है, आपको कुछ लोगों से मिलना पड़ेगा और मिल के बात करनी पड़ेगी। देखो, एक चीज़ का ना खास ख्याल रखिएगा, जब काम होता है, जब बिजनेस होता है और जब फाइनेंसेस की बात आती है तो जो इमोशंस होते हैं ना कहीं रुक जाते हैं। तो वहाँ पे इंसान गलत नहीं होता, वहाँ इंसान प्रैक्टिकल हो जाता है। और जब इंसान प्रैक्टिकल होता है तो वो अपनी लाइफ की उस अचीवमेंट्स को देख रहा होता है, उस सक्सेस को देख रहा होता है जो इंसान ने कभी गोल किया था कि मुझे चाहिए। आपके साथ एक छोटी सी ऑब्स्टिकल यही है आपकी लाइफ में कि कुछ होने से पहले ही गुणगान गाना बंद कर दीजिए, मत कीजिएगा। आपके घर में आपकी मदर या आपकी वाइफ या आपकी बड़ी बहन है ना, अगर कोई ऐसा है तो उनसे ज़रूर थोड़ी सलाह लीजिएगा। और अगर वो कुछ नेगेटिव बताते हैं आपको तो थोड़ी चीज़ों का खास ख्याल करिएगा कि उनकी बात को दिल पे नहीं लेना, उनकी बात की डीपनेस को समझना है कि अगर वो समझा रही हैं तो क्यों समझा रही हैं, क्या कारण है। तो हर पॉजिटिविटी के पीछे कुछ नेगेटिव होता है और हर नेगेटिव चीज़ के पीछे भी या आगे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। तो आपने उस नेगेटिव पॉइंट को पकड़ना है, क्योंकि अगर हम लोग को मालूम है ना कि हमारा नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है तो हम पहले से ही अवेयर हो सकते हैं, चीज़ों को कंट्रोल में ला सकते हैं। हो सकता है आप विदेश में कुछ नया काम करने की प्लानिंग कर रहे हों और वहाँ पे कोई बिजनेस डीलिंग हो रही है या जल्दी से कोई मीटिंग होने वाली है। अगर ऐसा कोई प्लान चल रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहली बात कोई भी डिसीजन गुस्से में नहीं लेना, क्योंकि हो सकता है कुछ डिसीजन ऐसे हों जो आप फेवर ना करें और आप चाहेंगे कि आपकी बात ऊपर रखी जाए। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपने गुस्सा नहीं करना, आपने बहुत शांति से सुनना है, सोचना है और फिर बात करनी है। बिना तोल मोल के बात मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी बात पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपके पास बहुत पैसा है, आपका पैसा है और आप जिस बिज़नेस में लगाने की कोशिश कर रहे हैं या आप जिस जॉब में ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ पे आपकी जॉब लग जाए और उस जॉब में लगने के बाद आपकी जो आपको इंक्रीमेंट चाहिए वो आपके हिसाब से मिले, पर अगर वो जल्दी से नहीं मिलता तो उसके लिए परेशान नहीं होना, लड़ना नहीं है। बहुत सोच समझ के अपने लाइफ में अपने स्टेप्स को उठाना है। बहुत फायर एनर्जी है आपके अंदर, बहुत गुस्सा है। आने वाले टाइम में आपका ऑरा इतना अट्रैक्टिव हो जाएगा कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्शन इस तरह से होगा कि आप चाहेंगे कि अगर एक इंसान सामने से आया है तो वो मेरी बात सुने। ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। जहाँ पे भी आप ये बात सोच लेंगे कि आपको कोई मिलने आया है और आपकी ही वो बात सुने, ऐसा नहीं। अगर कोई आया है तो आपके पास कुछ ऑफर लेके आया, आप सुनिए, समझिए और डॉक्यूमेंट्स पे साइन बहुत सोच समझ के कीजिएगा, पढ़ के कीजिएगा, बिना पढ़े कुछ भी मत कीजिएगा। मैं अगर आपकी हेल्थ की बात करूं, थोड़ा टेंशन, स्ट्रेस आने वाला है आपको काम से ही रिलेटेड, क्योंकि जब हम बिज़नेस ग्रोथ की बात करते हैं तो बिज़नेस में जब ग्रोथ होती है तो डेफिनेटली वर्कलोड बढ़ता है। अगर आप कहीं पे भी ऐसा फील करें कि आपको एक ब्रेक चाहिए तो अपनी एक टीम तैयार करके जाइएगा कि आपकी टीम उस काम को संभाल ले, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ टीम वर्क नहीं नज़र आ रहा, मुझे इंडिविजुअली आप ही नज़र आ रहे हैं।
और कई बार ऐसा होता है ना कि जब इंसान अकेला काम करता है ना, तो उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऑलरेडी 10 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है, जो इंडिकेट करता है कि ओवर प्रेशर ले चुके हैं आप। अचीवमेंट्स है, आपको अचीवमेंट चाहिए, वो मिलेगी, लेकिन बात ये होती है ना कि हर चीज़ का एक समय होता है। ओवर बर्डन नहीं करना है। देखो मैं आपको यही बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा आपने प्रेशर ले लिया, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत है आपको। सेलिब्रेशन आ रही है आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, क्या बात है। आपके जो भी गोल्स है ना, आपके जो टारगेट्स हैं कि इस साल इतना अचीव होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर इतना अचीव होना चाहिए, जो भी बजट आप लोगों ने बना के रखा है, उस पे आप अकेले ही काम कर रहे हैं। और आपके जो राज है ना, वो सिर्फ आपको पता होने चाहिए। व्हाट नेक्स्ट, वो आपको पता होना चाहिए, किसी और को नहीं। अगर आप अपनी फर्म फाउंडेशन बना के चलेंगे ना, तो आने वाले वक्त में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। न्यू बिगनिंग कुछ इस तरह से हो रही है कि या तो मैंने आपको बताया, अगर विदेश में जाके आप कुछ काम करने वाले हैं या कोई नई जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो वो बहुत अच्छी हो रही है। कम्युनिकेशन, बात करने की ज़रूरत है। मीटिंग्स करनी पड़ेगी, आप बैक टू बैक मीटिंग्स करनी पड़ेगी, और वो इस तरह से करनी पड़ेगी कि कहीं पे भी एक छोटा सा कुछ भी, जैसे अगर आप एक बहुत बड़ा कुछ लेवल का सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ बड़ा देख पा रही हूँ, कुछ छोटा मोटा ड्रीम नहीं है आपका, और डिवाइन आपकी हेल्प कर रही है, कहीं ना कहीं सोर्सेज आपकी हेल्प कर रही हैं कि आपको जो चाहिए वो आपको मिले। बट वो आपको तभी मिलेगा जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। और एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, अपनी फिटनेस पे काम करना मत छोड़िएगा, क्योंकि आप जो जिम का अगर रूटीन करते हैं या मॉर्निंग वॉक का रूटीन कर रहे हैं, तो ये जो रूटीन है ना, इनको कंटिन्यू कीजिएगा, इनको आप बीच में कहीं भी ब्रेक मत कीजिएगा। सेक्रल चक्रा, आपको कोई अपने आप एक ऐसा इनविटेशन आने वाला है जो आपको एक नई पार्टनरशिप की ऑफर देगा। अगर आपको लगता है कि वो आप उसको जानते हैं, इंसान को बड़े अच्छे से समझते हैं, तो ही उस डील को आप एक्सेप्ट करना, नहीं तो आप किसी भी पार्टनरशिप में जल्दी से नहीं जाना। टेक योर टाइम, कम से कम अगर जैसे आज कोई ऑफ़र आता है, तो मैं बोल सकती हूँ कि 3-4 दिन थोड़ा सोचना, समझना, प्लानिंग करना, और अपने पैसे को ऐसे ही कहीं भी उठा के इन्वेस्ट नहीं कर देना। अगर आप एक विश्वास करते हो कि हाँ भाई बंदा बहुत अच्छा है, उस पर उठा के आपने एकदम से पैसे दे दिए, वो काम भी नहीं करना। बहुत सोच समझ के अपना पैसा आपने इन्वेस्ट करना है। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में कोई गुड लक आ रहा है, कोई गुड लक इन सेंस ऑफ कि आप जो भी स्पेसिफिक जेंडर से बिलोंग करते हो, जो भी आपका ऑपोजिट पार्टनर है ना, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में एक गुड लक लेके आने वाला है। तो गुड लक इस तरह से है कि उनके आते ही आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। आप बहुत टाइम से काम काफ़ी मेहनत के पीछे भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है, तो वो सेलिब्रेशन आपने अपने पार्टनर के साथ भी इंजॉय करनी है, क्योंकि इट्स सेफ टू गो फॉर इट, है ना, बहुत सेफ है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अपने आप को थोड़ा फ्री कर लो, फ्री योरसेल्फ, स्टबन एनर्जी में नहीं आना और एक प्राउडीनेस में भी नहीं आना, है ना। आपके अंदर बहुत पैशन है, और आप ना एक डायरी बनाइए, और अपनी डायरी में जो आपने करना है ना, उसको आप लिखना शुरू कीजिए। जैसे जैसे देखो, हमारे ना कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जब हम लिखते हैं तो हमारी ये 2 बटन दबते हैं, तो दिस इज़ द ब्रेन। तो जब आप लिखते हैं तो आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है ना। तो आपके दिलो दिमाग में जो मैनिफेस्टेशन चल रही है, जो आप सोच रहे हैं, जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं, जो भी आपका फ्यूचर विजन है, वो आप एक कॉपी पेन पे लिखना शुरू कर दीजिए। चाहे वो आपका पार्टनर हो जिसे आप चाहते हो, चाहे आपकी ग्रोथ हो, कुछ भी हो, उसको आप लिखना शुरू कर दीजिए। और ब्राउन या रेड कलर की डायरी लेके आइए और ग्रीन कलर के पेन से लिखना शुरू कीजिए, और देखिए आपकी लाइफ में कितने बड़े बड़े चेंजेस आ जाते हैं। जो एडिक्शन है ना, उससे थोड़ा सा दूर हो जाइए। एडिक्शन आपकी लाइफ के लिए कहीं ना कहीं एक लूज पॉइंट है। बात करती हूँ आपके र्यून्स की। पर्सनल स्पेस रिक्वायरमेंट आपको चाहिए। आप हर चीज़ को ना एकदम से डिस्क्लोज अप कर देते हो।
पर्सनल लाइफ का मतलब क्या होता है कि काम को काम की जगह रखना और परिवार को परिवार की जगह रखना, और जो आपकी लव लाइफ है स्पेशली दैट्स अ प्राइवेसी, वो किसी को बताई नहीं जाती और किसी को स्पेशली दिखाई नहीं जाती। उस पर आपको खास ख्याल देना है कि वो किसी की नज़रों में ना आए। जब तक आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे ना, दिल दिमाग बैलेंस होगा, हार्ट चक्रा बैलेंस होगा, अपने आप चीज़ें आपकी ग्रोथ में आ जाएंगी। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे ना, तो देखिए ये अक्टूबर के महीने के बाद आपकी लाइफ कैसे ट्विस्ट एंड टर्न हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ। इफ़ यू स्टिल नीड एन अपॉइंटमेंट, प्लीज़ नीचे दिए हुए नंबर पे ओनली व्हाट्सअप मैसेज, जैसे ही आप मैसेज हाई लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, आपको ऑटोमेटिक एक लिंक शेयर होगा, उसको गो थ्रू कर लीजिए और उस आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।